तो कहानी की शुरुआत में हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि एक हिटमैन होता है और इसका नाम होता है साकामोटो। और इसके सामने जो भी आ रहा होता है ये एक एक करके उसे मार रहा होता है और इसको ये काम करने में काफी मजा आता है और इसमें इसको बिल्कुल भी डर नहीं लगता और वो इन लोगों की काफी खतरनाक तरीके से बैंड बजा देता है। और फिर हमें बताया जाता है कि कुछ समय पहले एक लेजेंडरी हिटमैन हुआ करता था जिसका नाम था साकामोटो तारो और हर गैंगस्टर इससे काफी डरता था और वहीं जितने भी हिटमैन थे वो सारे के सारे इसके जैसा बनना चाहते थे। लेकिन एक दिन अपने हीरो की लाइफ में ऐश्वर्या आई और फिर इन दोनों के बीच में प्यार हो गया, जिसके बाद इन लोगों ने फिर शादी भी कर ली और कुछ समय बाद इनकी एक बेटी भी हुई और इसने अपना हिटमैन वाला काम भी छोड़ दिया था और अब वो काफी मोटा हो गया है और अपनी एक छोटी सी दुकान में काम करता है। और एक दिन एक लड़का साकामोटो को ढूंढते हुए उनकी दुकान तक आ जाता है और इस तरफ साकामोटो एक बच्चे को निशाना लगाते हुए देख रहा होता है जो कि आए दिन उनकी शॉप पर आता रहता है। लेकिन तभी अचानक उस बच्चे के बैग से एक इंक की बोतल गिरती है जिससे कि एक आदमी की व्हाइट पैंट गंदी हो जाती है और इस बंदे को वो देखकर काफी ज्यादा गुस्सा आता है और तभी ये बंदा उस बच्चे को उठा लेता है और उसके एक जोरदार पंच मारने ही वाला होता है। तभी साकामोटो आकर उसका हाथ पकड़ लेता है और अपनी पेंसिल निकाल के उसकी गर्दन में घुसा देता है और उस बंदे का काम वहीं पर खत्म कर देता है। लेकिन वो ऐसा करता नहीं है, वो तो बस ऐसे करने की सोच रहा होता है। जिसके बाद वो बंदा इस शॉप से बाहर चला जाता है और ये सब उस लड़के ने भी देख लिया होता है जो कि साकामोटो को ढूंढते हुए यहाँ तक आया था और उसे ये भी पता है कि साकामोटो उसे पेंसिल से मारने की सोच रहा था। असल में ये लड़का एक हिटमैन है और इसका नाम शिन है जिसे एक साइकिक भी कहा जाता है क्योंकि ये लोगों का दिमाग काफी आसानी से पढ़ सकता है और साकामोटो इसे एक थप्पड़ मारने की सोच रहा होता है। तभी ये लड़का डर जाता है और कहता है मेरा नाम शिन है और मैं आपकी ही टीम में काम किया करता था। जिसके बाद ये लोग बात करने के लिए बाहर चले जाते हैं और शिन उससे पूछता है क्या आप सच में इस छोटे से स्टोर में काम करते हो। और शिन चाहता है कि साकामोटो अपने पुराने काम पर वापस लौट जाए और साकामोटो अपने मन में सोच रहा होता है आज पिज्जा खाना चाहिए या फिर बर्गर, या मैं वड़ा पाव गर्ल के पास जाकर वड़ा पाव खाऊं या फिर डॉली के पास से चाय भी पी सकता हूं। लेकिन एक मिनट, ये छपरी क्यों आया यहाँ पर? वैसे भी मैं हिटमैन वाला काम छोड़ चुका हूँ। और शिन उसकी बात सुन लेता है और वो कहता है क्या मजाक चल रहा है यहाँ पर? आप एक लेजेंडरी हिटमैन हुआ करते थे और सारे ही गैंगस्टर्स आपसे डरा करते थे, आखिरकार आप ये काम कैसे छोड़ सकते हो? लेकिन साकामोटो उसकी बात का कोई भी जवाब नहीं देता और वो अपनी नूडल्स खाने लगता है। आज भाई शाम में गोलगप्पे खाऊंगा विद लस्सी। और शिन उसे कहता है अबे यार तुम कितने ज्यादा मोटे हो गए हो, तुम्हें तो पहचानना भी काफी मुश्किल है। पहले तो तुम मुझे गोकुल धाम के हंसराज हाथी लगे थे। और इतना कहने के बाद वो अपनी सिगरेट निकालकर जलाने लगता है। लेकिन साकामोटो बिजली की रफ्तार से उसकी सिगरेट को काट देता है क्योंकि यहाँ पर नो स्मोकिंग का बोर्ड लगा हुआ होता है। और शिन उसकी स्पीड देखकर समझ जाता है कि भले ये मोटा हो गया हो लेकिन अभी भी उतना ही ज्यादा खतरनाक है और ये चाहे तो शिन को भी आराम से मार सकता है। और तभी एक डिलीवरी वाला साकामोटो के लिए कुछ लेके आता है और साथ में उसे साकामोटो की हेल्प भी चाहिए होती है। शिन को ऐसा लगता है कि साकामोटो अभी भी हिटमैन का काम कर रहा है, बस वो नॉर्मल लाइफ जीने का दिखावा कर रहा है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। डिलीवरी मैन को अपना पेड़ कटवाने में साकामोटो की हेल्प चाहिए होती है और साकामोटो अपने टाउन में सभी लोगों की हेल्प करता है और बच्चों से लेकर बूढ़े तक सभी लोग उसे काफी पसंद करते हैं। और ये देखकर शिन को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो कहता है अबे यार ये क्या बंदा है, मैंने तो इसको क्या समझा था, ये तो बिल्कुल ढोलू बन गया, मेरी रिस्पेक्ट इसके लिए काफी कम हो गई है। जिसके बाद वो जाकर अपनी कार में बैठ जाता है और फिर वो बैठकर सोचने लगता है कि वो 5 साल बाद साकामोटो को देख रहा है लेकिन अब भी वो काफी ज्यादा कमाल का है। भले ही वो थोड़ा मोटा हो गया है लेकिन उसका ऑरा अब भी इतना ही खतरनाक है और वो चाहता है कि वो दोबारा से साकामोटो के साथ काम कर सके। और तभी शिन को उसके बॉस का कॉल आता है और वो पूछता है क्या तुमने साकामोटो को वापस आने के लिए मना लिया है? और शिन कहता है नहीं। और उसका बॉस कहता है तो फिर उसको मार दो, जो हमारी गैंग छोड़कर जाता है हम उसका सफाया कर देते हैं और यही हमारी दुनिया का नियम है।
और अगर शिन ये काम नहीं करेगा तो वो किसी और को भेज देगा। और शिन को असल में साकामोटो को मारने के लिए ही भेजा गया था, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि वो साकामोटो का काफी बड़ा फैन है। और इतना सोचने पर शिन समझ जाता है कि उसे साकामोटो को मारना ही होगा, उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो कोई और उसे मार देगा, तो इससे अच्छा यही होगा कि वही उसे मार दे। और फिर अगले दिन शिन दोबारा से उसकी शॉप पर पहुंच जाता है और यहाँ पे साकामोटो की बीवी उससे कह रही होती है, तुम तो कल भी आए थे ना। लेकिन शिन उसकी बात को इग्नोर कर आगे जाने लगता है और अपनी गन पर साइलेंसर लगा लेता है। और शिन साकामोटो से कहता है वो आज टाउन छोड़कर जा रहा है, तो इसलिए वो आखिरी बार उससे मिलने के लिए आया है। और ये कहने के बाद वो साकामोटो पे फायर कर देता है, लेकिन साकामोटो अपने मुंह से कैंडी थूकता है, जिससे वो गोली टकराकर दूसरी डायरेक्शन में चली जाती है। जिसके बाद वो शिन पर एक आइसक्रीम फेंककर मारता है और एकदम से वहां से गायब हो जाता है। और शिन भी उसका माइंड रीड नहीं कर पा रहा होता है। अब साकामोटो उसका ध्यान बताता है और पीछे जाकर उसके मुंह पर एक जोरदार किक मारता है और शिन काफी दूर जाकर गिरता है। और वो सोच रहा होता है पता नहीं क्या सोचकर मैं साकामोटो को मारने आया था। और जब शिन को होश आता है वो साकामोटो के घर पर ही होता है, जो किसी दुकान के ऊपर वाले फ्लोर पर होता है। और यहाँ पे साकामोटो की फैमिली शिन को खाना खाने के लिए बुलाती है। शिन को समझ नहीं आता क्या किताब हो क्या है, इस खाने में जहर तो नहीं, लेकिन इसकी बॉडी पर जहर असर नहीं होता, जिसके बाद ये खाना खाता है। और ये खाना इसे काफी ज्यादा अच्छा लगा होता है क्योंकि ये पहली बार घर का खाना खा रहा है। और साकामोटो के साथ भी ऐसा ही हुआ था। और ये खाना खाकर शिन को इतना ज्यादा अच्छा लगा था, इससे पहले उसने आज कभी फील नहीं किया। और फिर वो समझ जाता है कि इन छोटी छोटी खुशियों के लिए साकामोटो ने अपना काम छोड़ दिया है और अब वो यहाँ पर खुश है। और शिन खाना खाकर वापस जा रहा होता है और साकामोटो खाना खा वापस जा रहा होता है, जिसका साकामोटो खाने की खुशी नहीं खाता। और साकामोटो उसी बोली खाता है जिसका ये खाता है, थैंक यू वापस जरूर जाना। और शिन अपनी गन के पास वापस पहुंच जाता है, उसका बॉस उससे पूछता है आपकी बात को विश्वास नहीं पाई। शिन कहता है उसकी बहन के लिए वो भी फैमिली के साथ काफी खुश है। और ये सब कुछ नहीं होता है, साकामोटो ने मुझे नहीं होगा, और शिन कहता है मुझे नहीं होगा, मुझे मार दीजिए, लगेगा ही नहीं। जिसके बाद वो शिन के पास से निकलता है और शिन को इसका कोई भी अंदाजा नहीं होता। जिसके बाद ये लोग रोलर कोस्टर में चढ़ जाते हैं और लू को ये बंदा काफी ज्यादा अजीब लग रहा होता है
और शिन उसे ऐसे किसी भी बंदे को जज करने से मना कर रहा होता है और उस बंदे को पता चल जाता है कि इस लड़की ने उसे पहचान लिया है। और वहीं शिन उस बंदे के माइंड को रीड कर लेता है और उससे पता चल जाता है ये बंदा भी साकामोटो के पीछे उसे अपनी फैमिली को ना प्रोटेक्ट करने का डर है। तभी शिन के पीछे दोबारा से रोलर कोस्टर आ जाता है और वो एक छोटी सी जंप लेता है और उस बंदे को पकड़कर रोलर कोस्टर में पटक देता है और वो उसे मारने वाला होता है, लेकिन वो बंदा इसके अटैक को रोक लेता है और शिन यहाँ पर सही से कुछ भी देख नहीं पा रहा होता है। जिसके बाद वो उस बंदे को लेकर नीचे जंप कर देता है और नीचे हमें एक स्टेज का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शुगर बनी विलन से लड़ रहा होता है और तभी अचानक यहाँ पर एक धमाका होता है क्योंकि शिन उस बंदे के साथ यहाँ पर नीचे गिरा होता है और वो एकदम से शुगर बनी की कॉस्ट्यूम पहन लेता है और इनका सेकंड राउंड यहीं पर स्टार्ट होता है जहाँ पर ये बंदा नाइफ का इस्तेमाल करते हुए शिन पे अटैक करता है, लेकिन शिन उसके अटैक को डॉज करता हुआ उसके मुंह पर एक पंच मारता है और ये बंदा ये चीज देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है।
आखिरकार शिन ऐसा कैसे कर पा रहा है, क्योंकि वो अपनी आंखों से ठीक से देख भी नहीं पा रहा था। जिसके बाद ये दोबारा से उस पे अटैक करता है, लेकिन शिन इसको काफी बुरी तरीके से मार रहा होता है। वहीं हाना और आओई काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं, क्योंकि साकामोटो इस शो को काफी ज्यादा एंजॉय कर रहा होता है। पर असलियत में साकामोटो शिन को इंस्ट्रक्शन दे रहा होता है कि आखिरकार उसको करना क्या है, जिससे वो उस बंदे के साथ फाइट कर पा रहा होता है। और फिर साकामोटो इसे एंड करने के लिए कहता है, जिसके बाद शिन एक ही बारी में उसे नॉकआउट कर देता है और वो इस मैच को जीत जाता है। और इस शो को सभी लोगों ने काफी एंजॉय किया था। फिर हमें दो ऐसे लोगों को दिखाया जाता है जो कि आपस में बात कर रहे होते हैं, और ये देखने से काफी ज्यादा अजीब लग रहे होते हैं। वहीं लू शिन की आंखों में वो एंटीट्यूड डाल रही होती है जो कि उसकी बॉडी में पॉइजन गया है उसको कम कर सके। और हम देखते हैं कि इन लोगों ने उस बंदे को भी पकड़ लिया है जो कि इन पे अटैक करने वाला था। जिसके बाद साकामोटो उस असासियन से ये पूछ रहा होता है, ओए पैंस के टके, तुझे किसने हायर किया है मुझे मारने के लिए? और ये बंदा कह रहा होता है, मैं नहीं बताऊंगा, मैं नहीं बताऊंगा। तभी लू उसके पास आती है और ये कहने लगती है, ओहो तो तुम नहीं बताओगे, तो लो मुन्ना, मैं तुम्हें इसी नाइफ को पॉइजन दूंगी और साथ में ये जो एंटीट्यूड है इसे भी फेंक दूंगी, फिर देखते हैं तुम कैसे नहीं बताते। और उस बंदे की यहीं पर फट जाती है और वो सारा कुछ बताने के लिए मान जाता है। और वो बताता है वो ऑर्गेनाइजेशन एक बंदे से काम कराने पर ज्यादा ट्रस्ट करती है, और सच में वो ऑर्गेनाइजेशन काफी डेंजरस है। मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने तुम्हें मारने के लिए अब तक दूसरा बंदा भी भेज दिया होगा। और शिन उसे कहता है, अबे तू कैसा बंदा है, तू तो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बिल्कुल भी लॉयल नहीं है, तूने तो हमें सारा कुछ बता दिया, क्या तू जियो ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है? जिस पर ये बंदा कहता है, हाँ बिल्कुल। और भाई लू को यहाँ पर कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है। शिन उसे समझाने लगता है, ये एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें साकामोटो और मैं भी पहले काम किया करते थे, और इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 400 से ज्यादा अशासन काम करते हैं। मतलब कि लोग अशासन को हायर करने के लिए इस ऑर्गेनाइजेशन के पास जाते थे, और फिर वो ऑर्गेनाइजेशन ये सारा कॉन्ट्रैक्ट आगे अशासन को देती थी, जो कि जाकर ये सारा काम कंप्लीट करते थे। और मिशन कंप्लीट होने के बाद ये ऑर्गेनाइजेशन पैसों में से कुछ कमीशन अपने पास रखती थी और बाकी के पैसे उस असासियन को दे देती थी। और तभी वो असासियन बोलता है, क्या तुम एक्सोडर मेंबर हो? और साकामोटो ये सुनकर थोड़ा सा शॉक हो जाता है, और असासियन कहने लगता है, अच्छा तो ये सच्चाई है, एक्सोडर रियल में एग्जिस्ट करते हैं। जिसके बाद साकामोटो की वाइफ यहाँ पर आ जाती है और वो कहती है, हमें काफी ज्यादा भूख लगी है, चलो कहीं कुछ खाने चलते हैं। साकामोटो कहता है, हाँ यहाँ पे पास में ही एक जगह है, वहाँ पे काफी कुछ खाने को मिलता है और वहाँ के खाने की चीज काफी मस्त होती है, हम वहीं पर चलते हैं। जिसके बाद ये लोग यहाँ से जाने लगते हैं और वो असासियन शिन से पूछता है, क्या तुम लोग मुझे मारोगे नहीं? लेकिन शिन यहाँ पर मना कर देता है और यहाँ से चला जाता है। और तभी यहाँ पर हाना आ जाती है और इस अशासन के एक बैंडेज लगा देती है और उससे कहने लगती है, तुमने उस शो में काफी अच्छा काम किया, चलो मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ। जिसके बाद वो अपनी फैमिली के साथ यहाँ से चली जाती है। जिसके कुछ देर बाद यह अशासन भी अपनी रस्सी को काट लेता है और वहाँ से निकल जाता है। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है साकामोटो और उसके साथी यहाँ पर बैठकर खाना खा रहे होते हैं और शिन ये बता रहा होता है, उस एंटीट्यूड को लेने के बाद अरे मेरा दिमाग तो बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है, अब तो मैं किसी का भी दिमाग रीड नहीं कर पा रहा हूँ। और लू घबराते हुए कहती है, ये तो काफी चिंता वाली बात है, इससे तो हम अशासन का पता नहीं लगा पाएंगे, इससे अच्छा तो यही होगा कि हम सब लोग घर चलें। तभी हम देखते हैं कि साकामोटो की वाइफ उन सभी के लिए ड्रिंक्स लेकर आती है और उसे इन लोगों का बिहेवियर काफी अजीब लग रहा होता है और वो इनसे पूछने लगती है, क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? और ये सुनकर ये सारे लोग चौंक जाते हैं। फिर अगले सीन में हमें उसी अशासन को दिखाया जाता है जो कि एक वॉशरूम में होता है और इसका नाम तात्सु होता है और वहीं पर वह अजीब बंदा भी होता है। और तभी अचानक वो अजीब लड़की इस पे अटैक कर देती है और इसे मारकर नीचे गिरा देती है। और तभी तात्सु उस लड़की से कहता है, अरे कौन सी चक्की का आटा खाती है तू, दिखने में तो पतली है लेकिन इतना वजन है तेरे अंदर, मुझे पूरा का पूरा दबा दिया, जल्दी उठ यहाँ से। और तभी वो बंदा चिल्लाते हुए कहता है, अरे ए पागल औरत, तू एक लड़की है और तेरा ऐसा बैठना बिल्कुल भी सही नहीं है, चुपचाप होकर ठीक से बैठ जा। ये सुनकर ये लड़की शर्म से भीग जाती है और तात्सु के ऊपर से हट जाती है।
और तात्सु उनसे पूछता है, अरे तुम लोग यहाँ पर क्यों आए हो? और इस लड़की का नाम है ओबीकुरु, जिसे हम कुरु बुलाएंगे। और इस लड़के का नाम है वॉइल्ड, जिसके फेस पर एक कट लगा होता है। और कुरु उस बंदे से पूछती है, क्या तुम्हें ये निशान साकामोटो ने दिया है? और ये बंदा बोलता है, अरे नहीं, वो तो मैं गिर गया था, इस वजह से मुझे ये खरोच आ गई। और तात्सु इन्हें देखकर सोचने लगता है, सही में ये लोग तो काफी ज्यादा डेंजरस हैं, क्योंकि एक इंसिडेंट के दौरान इन लोगों ने 2 साल पहले 200 से ज्यादा लोगों को मारा था, वो भी सिर्फ एक ही बारी में। और वो ये भी सोच रहा होता है, अब शिन और साकामोटो का खेल जल्द ही खत्म होने वाला है। और यहाँ पर हम साकामोटो और बाकी सभी को देखते हैं। और साकामोटो कहता है, अरे नहीं नहीं, यहाँ पे तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। और उसकी वाइफ कहती है, वैसे मैं लंच भी काफी कम लाई थी, क्या इससे कोई दिक्कत तो नहीं है? वहीं हाना ये कह रही होती है, मॉम मुझे ऐसा लगता है कि डैड बिल्कुल भी एंजॉय नहीं कर रहे हैं। और शिन और लू घबराते हुए कहते हैं, अरे नहीं नहीं, हमें तो पूरा मजा आ रहा है, ओ बल्ले बल्ले। और साकामोटो की वाइफ ये कहती है, चलो इस मजे को और डबल करते हैं, कुछ ताबड़तोड़ करते हैं। जिसके बाद ये लोग अलग अलग राइड्स पे जाते हैं और काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं। अब साकामोटो की वाइफ एक हॉन्टेड हाउस में जाने के लिए कहती है, हमें यहाँ पर काफी मजा आएगा। और ये तीनों लोग ये सुनकर काफी ज्यादा शॉक हो रहे होते हैं, क्योंकि उन असैसिन के लिए हॉन्टेड हाउस में हमला करना काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। जिसके बाद ये लोग अंदर चले जाते हैं और लू यहाँ पर काफी ज्यादा डर रही होती है। तभी हम देखते हैं कि वो असैसिन इनके ऊपर नजर रख रहे हैं। इस हॉन्टेड हाउस में काफी ज्यादा असैसिन होते हैं और जैसे जैसे ये लोग आगे बढ़ रहे थे वैसे वैसे इन पर अटैक हो रहा था। लेकिन अपना हीरो साकामोटो तारो इन असैसिन को काफी आसानी से संभाल रहा होता है, क्योंकि ये असैसिन उसके सामने दूध पीते बच्चे हैं। और कुरु ये देखकर काफी खुश हो रही होती है, इसको तो मैं ही सबक सिखाऊंगी। तभी वॉइड कहता है, नहीं, उसको तो मैं ही हराऊंगा। कुरु कहती है, ओ तो तुम उसे हरा लेना, वैसे भी वो तुम्हारा एक स्पेशल फ्रेंड है। और वॉइड कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो मेरा फ्रेंड नहीं है। फिर हमें उसका एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर वॉइड 15 इयर्स का था और साकामोटो 14 इयर्स का था और ये दोनों काफी अच्छे दोस्त थे। और वैलेंटाइंस डे वाले दिन इन दोनों की दोस्ती में दरार आ जाती है, क्योंकि इन दोनों को ही लग रहा था कि इनको किसी को भी चॉकलेट नहीं मिलेगी। लेकिन वहीं साकामोटो लड़कियों में काफी ज्यादा फेमस था, इसलिए उसे काफी ज्यादा चॉकलेट्स मिलती हैं। और प्रेजेंट में वॉइड ये कहता है, मुझे ऐसा लगता था कि साकामोटो एक सिग्मा मेल है और वो मेरी तरह ही काफी सख्त है, लेकिन असल में वो लड़कियों से चॉकलेट ले लिया करता था और इसीलिए मैं उसे सबक सिखाना चाहता हूँ। मैं साकामोटो से नाराज नहीं हूँ, बस मैं ये देखना चाहता हूँ कि हम दोनों में से ताकतवर कौन है। फिर हम साकामोटो को देखते हैं जिसने काफी सारे असैसिन को वहाँ पर ढेर कर दिया होता है और हाना को यहाँ पर काफी ज्यादा मजा आ रहा होता है और यहाँ पर लू को काफी ज्यादा डर लग रहा होता है और शिन उसका मजाक बना रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि लू अपनी जेब से कुछ निकालती है और उसे पीने लगती है। शिन उससे पूछता है, ये तुम क्या पी रही हो? लू कहती है, अरे ये तो हमारी फैमिली मेडिसिन है। और शिन उस बोतल को सूंघता है तो उसे पता लगता है कि ये तो एक शराब है। और जब ये लोग आगे जाते हैं तो इन्हें एक दरवाजे पर काफी ज्यादा हलचल दिखती है और लू बिना कुछ सोचे उस दरवाजे को खोल देती है, जिसके अंदर से काफी सारे ज़ोंबी असैसिन निकलते हैं। और ये देखकर शिन और साकामोटो काफी ज्यादा चौंक जाते हैं और इतने सारे ज़ोंबी असैसिन होने की वजह से साकामोटो की फैमिली उससे अलग हो जाती है। और इसी मौके का फायदा उठाकर वॉइड साकामोटो पे अटैक कर देता है, जिससे साकामोटो काफी दूर जाकर गिरता है। और हम देखते हैं कि साकामोटो ने वॉइड पर एक कार्ड फेंक कर मारा होता है, लेकिन वो इसे आसानी से डॉज कर लेता है। और अब वॉइड साकामोटो से पूछता है, तो क्या मैं तुम्हें याद हूँ? और साकामोटो साफ साफ मना कर देता है, अबे कौन है तू? तभी शिन भागता हुआ साकामोटो की फैमिली के पास जाता है, जो कि यहाँ पे बेहोश पड़ी होती है। तभी यहाँ पर कुरो आ जाती है और उससे पूछती है, हे लड़के तुम कौन हो? तभी लू एकदम से आकर उसके मुंह पर एक जोरदार किक मारती है। और फिर हम साकामोटो और वॉइड को आमने सामने देखते हैं और वॉइड उससे पूछ रहा होता है, क्या सच में मैं तुम्हें याद नहीं हूँ? और साकामोटो उसे कहता है, अबे ओए तू क्या मेरी बंदी है जो मैं तुझे याद रखूं? चुपचाप बता मेरी फैमिली कहाँ पर है? और वॉइड कह रहा होता है, तो ठीक है, मैं भी तुम्हें याद नहीं रखना चाहता। और साकामोटो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो कहता है, चुपचाप बता दो मेरी फैमिली कहाँ पर है? और वॉइड यहाँ पर कह रहा होता है, उन्हें तो तुम खुद ही ढूंढ लो। तभी हम देखते हैं कि साकामोटो एकदम से उसके पीछे आकर अटैक करने ही वाला होता है, लेकिन वॉइड उसके ऊपर बॉम्ब फेंक देता है, लेकिन साकामोटो इससे आसानी से बच जाता है। और साकामोटो वॉइड की किक मारने वाला होता है, लेकिन वॉइड इससे भी आसानी से बच जाता है।
और वॉइड साकामोटो के ऊपर काफी सारे बम फेंक देता है, जिससे यहाँ पर काफी खतरनाक धमाका होता है और वॉइड साकामोटो को एक काफी खतरनाक पंच मारता है और ये पंच इतना खतरनाक होता है कि कुरो को भी इसका अंदाजा हो जाता है और वो खड़ी हुई कह रही होती है, तो चलो इनकी फाइनली फाइट स्टार्ट हो गई। तभी लू दोबारा से कुरो पे अटैक कर देती है, लेकिन वो उसके अटैक को ब्लॉक करके उसे इतनी जोर से घुमाती है कि उसे यहाँ पे चक्कर आने लगते हैं और कुरो कहती है, मैं चाहूँ तो तुम्हें अभी खत्म कर सकती हूँ, लेकिन इसमें कोई भी मजा नहीं आएगा। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कुछ अशासन आकर शिन को पकड़ लेते हैं और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बंदा चैनसू भी लेकर आया होता है और कुरो लू से कहती है, तुम्हें हर 10 सेकंड में मेरे ऊपर अटैक करना होगा, अगर तुम ऐसा नहीं करोगी तो तुम्हारे दोस्त की जान चली जाएगी। और लू भाई यहाँ पे बच्चों की तरह रोने लगती है, शिन मुझे माफ करना, मैं ऐसा नहीं कर सकती। और ये दोनों से देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं, अबे भाई से हुआ क्या है। और वॉइड यहाँ पे साकामोटो से कह रहा होता है, सच में तुम पहले से काफी बदल गए हो, पहले तुम काफी ताकतवर थे लेकिन अब तुम एकदम थकेले हो गए हो। तभी हम देखते हैं कि साकामोटो एकदम से उस पर अटैक करता है, लेकिन वॉइड उसके फेस के ऊपर ही बॉम्ब फेंक देता है जो कि वहीं पर एक्सप्लोड हो जाते हैं। और वॉइड यहाँ पर कह रहा होता है, मैं अपनी बॉम्ब की मदद से तुम पर कहीं से भी अटैक कर सकता हूँ, मैं पहले तुम्हारी काफी ज्यादा इज्जत किया करता था। और वो साकामोटो को काफी बुरी तरीके से मार रहा होता है, अरे साकामोटो तुम तो अपनी फैमिली को भी नहीं बचा सकते। और वॉइड साकामोटो को एक जोरदार पंच मारता है जिससे साकामोटो काफी दूर जाकर गिरता है। अब वॉइड यहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी अचानक पीछे से उसे एक आवाज आती है जिसमें वो उसे उसके बॉम्ब में जितने भी एलिमेंट्स लगे होते हैं सबके बारे में बता रही होती है। और वॉइड ये सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और जैसे वो पीछे मुड़कर देखता है उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि साकामोटो अब अपने असली रूप में होता है और वो वॉइड से कह रहा होता है, वॉइड मैं तुम्हें जानता हूँ और तुम अब मेरे हाथों नहीं बचने वाले। और इसी के साथ ये एनिमे का फर्स्ट पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और भाई साहब ये एनिमे सच में काफी क्रेजी है, मतलब कि कहां से क्या मोड़ आ रहा है। तो नेक्स्ट पार्ट के लिए जल्दी से कमेंट कर देना। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके टेक केयर बाय बाय।